482 मत परिणाम का इंतजार, मतगणना जारी। खबर गोंडा जिले से है, जहां शुक्रवार को दीवानी कचहरी परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें कुल मत 520 मत में सिर्फ 482 मत पड़े हैं। उसी वोट में अध्यक्ष मंत्री तय होना है। सभी उम्मीदवारों का मत बक्से में बंद हो चुका है। सीबीए के चुनाव में सिर्फ 4 पर चुनाव हुआ है, बाकी सभी पद निर्विरोध निर्वाचित कर दिए गए हैं। वहीं अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र कुमार मिश्र, महाराज कुमार श्रीवास्तव, सुरेश प्रसाद पाठक, राम लक्ष्मण तिवारी और विजय प्रकाश त्रिपाठी, महामंत्री पद पर मुजीम खान, उमाकांत श्रीवास्तव, मनोज मिश्र, अंजनी चंदन, जितेंद्र बहादुर सिंह, दयाशंकर शुक्ल चुनाव में मैदान में रहे। प्रत्याशियों ने सिविल बार अध्यक्ष संगमलाल द्विवेदी और महामंत्री दिनेश नारायण पांडे व एल्डर कमेटी के अध्यक्ष रामकरण मिश्र, सदस्यगण इंद्र घोष श्रीवास्तव, महताब नारायण, प्रभास श्रीवास्तव की देखरेख में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो रहा है। मतगणना सीबीए चुनाव में सीओ करनैलगंज सहित भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती में चुनाव संपन्न हुआ। सिविल बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री अधिवक्ता दिनेश पांडे ने की मीडिया से खास बात। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। गोंडा जिले के सिविल बार एसोसिएशन का आज वार्षिक चुनाव चल रहा है, जिसमें तमाम अन्य पदों के साथ अध्यक्ष और महामंत्री का महत्वपूर्ण चुनाव होना है। आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र कुमार मिश्रा, महाराज कुमार श्रीवास्तव, राम लक्ष्मण तिवारी, विजय प्रकाश त्रिपाठी और सुरेश पाठक उम्मीदवार हैं। ये सभी बुद्धिजीवी हैं और विद्वान अधिवक्ता हैं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं आपको आगे बताऊं कि महामंत्री में भी ऐसे ही 8 प्रत्याशी हैं। मुजीबुद्दीन खान, मनोज कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, दयाशंकर शुक्ला, जितेंद्र सिंह, संतोष कुमार पांडे, अंजनी नंदन श्रीवास्तव और उमाकांत श्रीवास्तव महामंत्री पद के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये सभी भी बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, बहुत व्यवहार कुशल अधिवक्ता हैं। जीतना किसी एक को है, लेकिन इसमें लड़ाई किसकी है? अध्यक्ष में कौन बाजी मार सकता है? क्या लग रहा है? मैंने जैसा कि मतदाता है, मतदाने जाएंगे। मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि सभी विद्वान अधिवक्ता बहुत ही व्यवहार कुशल है और प्रतिस्पर्धा भी बहुत स्वस्थ माहौल में हो रही है। इसलिए ये स्पष्ट कह पाना कि किसका पलड़ा भारी है, ये काफ़ी मुश्किल भरा काम है। बाकी जो कुछ है, आज ही मतदान के बाद तुरंत गणना होनी है। शाम को पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। कितने लोग सदस्य होंगे? 525 सदस्य इसमें मतदाता हैं सिविल बार एसोसिएशन में, और उन्हीं के मतों के प्रयोग से हमारे अध्यक्ष और मंत्री का चुनाव होना है। अध्यक्ष का क्या रोल रहता है? अपने सिविल बार एसोसिएशन का एक स्वस्थ परंपरा, ये 1912 में 100 साल का पूर्ण हुआ था और आज 112 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। और यहाँ पर जो भी अध्यक्ष मंत्री होता है वो अधिवक्ताओं के हितों का कार्य करते हुए न्यायपालिका से अधिवक्ताओं के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बिठाने का काम करता है, साथ ही समस्त अधिवक्ताओं के हित को दृष्टिगत करते हुए उनके कल्याण का काम करता है। सुरक्षा व्यवस्था की क्या है? चूंकि सिविल बार एसोसिएशन सिविल प्रांगण में ही स्थित है, इसलिए सिविल कोर्ट की जो बाउंड्री है, इसकी सुरक्षा का दायित्व तो यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों का होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रांगण के अंदर सभी अधिवक्ता सुरक्षित हैं। इसके बाहर अधिवक्ता कितना सुरक्षित रहे, इसके लिए समय समय पे हम लोगों की मांग रहती रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हम लोगों का पेंडिंग भी है, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। अब आने वाले अध्यक्ष से भी हम लोग यही निवेदन करेंगे कि हमारी इन मांगों का पुरजोर तरीके से शासन प्रशासन के सामने रखें। क्या इसके पूर्व में आप भी यहाँ किसी पद? जी हाँ, मैं 2012 में निर्विरोध रूप से महामंत्री का चुना गया था और ये समस्त अधिवक्ताओं का प्यार था हमारे प्रति। मैं उनके लिए काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उनका। मैं 2012 में निर्विरोध महामंत्री हुआ और मैंने अपने कार्यकाल में अपने सिविल बार एसोसिएशन के गौरवपूर्ण 100 वर्ष पूर्ण किए थे। मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे है और मैं इस चुनाव में
ये देख रहा हूँ कि सब आपस में बड़ा फ्रेंडली फाइट चल रहा है, जो कि एक अपने आप में नज़ीर भी है, बहुत अच्छी बात मानी जाती है।